हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि फार्मास्यूटिक्स 2 सब्जेक्ट में किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं और उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने उदित फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमेक्टेंट इज। यहाँ पे पूछा गया है कि ह्यूमेक्टेंट का एग्जाम्पल क्या है। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एग्जाम्पल है ह्यूमेक्टेंट का। तो ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं? ह्यूमेक्टेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं मॉइस्चर, मतलब कि स्किन जो है, स्किन की नमी बनाए रखते हैं और प्रिजर्व करते हैं मॉइस्चर स्किन का। तो ऐसे जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं ये टूथपेस्ट में यूज़ किए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, फर्स्ट है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल भी एक ह्यूमेक्टेंट है, ग्लिसरीन भी एक ह्यूमेक्टेंट है और सॉर्बिटॉल भी एक ह्यूमेक्टेंट है। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि दिए गए सारे ऑप्शन जो है वो ह्यूमेक्टेंट के एग्जाम्पल है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंडर यूज्ड इन टूथपेस्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि बाइंडर जो है उसका एग्जाम्पल क्या है जो हम टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं। तो बाइंडर्स जो होते हैं वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारे फॉर्मूलेशन के सारे इंग्रेडिएंट्स को होल्ड करते हैं, साथ में बाइंड करते हैं, साथ में एक दूसरे के साथ में बनाए रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो ऐसे जो एजेंट्स होते हैं इनको बाइंडर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इन्होंने ऑप्शन दिया है दैट इज सैकरीन। तो सैकरीन जो है ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि सैकरीन जो होता है वो होता है एक स्वीटनर। तो सैकरीन जो है वो हमारा ऑप्शन नहीं है। सॉर्बिटॉल जो है अगेन ये हमारा ऑप्शन नहीं है, कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा सॉर्बिटॉल क्या होते हैं, ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं। तो सॉर्बिटॉल हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गम ट्रैगाकान। तो गम ट्रैगाकान जो होता है वो होता है बाइंडर यूज एज इन टूथपेस्ट। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी अगेन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गम ट्रैगाकांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ टूथपेस्ट इज। यहाँ पे पूछा गया है कि इवैल्यूएशन पैरामीटर टूथपेस्ट का क्या है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, फोमिंग और पीएच। तो ये दोनों ऑप्शन जो है, ये दोनों भी ऑप्शन इवैल्यूएशन पैरामीटर है टूथपेस्ट का। जब टूथपेस्ट बनता है तो उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो इवैल्यूएशन के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो उनमें से एक पैरामीटर फोमिंग भी है, मतलब कितना फोम प्रोड्यूस करता है हमारा टूथपेस्ट, उसकी भी एक लिमिट होती है, तो वो चेक की जाती है। और पीएच जो होता है टूथपेस्ट का वो भी चेक किया जाता है, वो भी लिमिट्स में होना चाहिए। तो ये दोनों भी जो पैरामीटर्स है ये इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है टूथपेस्ट के। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, दैट इज फोमिंग एंड पीएच। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो साथ ही ये जो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, जैसे होमोजीनिसिटी होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोराइड आयन होता है, उसके बाद में सॉल्युबिलिटी होता है, स्प्रेडिबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी होता है, एब्रेसिवनेस होता है। तो ये सारी जो टेस्ट है, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये इवैल्यूएट किए जाते हैं जब हम टूथपेस्ट का इवैल्यूएशन करते हैं। तो अगर ये सब पैरामीटर्स आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उदित फार्मेसी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके हमारे जो कोर्सेज दिए गए हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर के, वो आप एनरोल कर सकते हैं। और वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है, जो आपको बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। तो अगर आपको ये कोर्सेज एनरोल करने हैं तो प्लीज़ आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैनिशिंग क्रीम्स आर। यहाँ पे पूछा गया है कि वैनिशिंग क्रीम्स
जो होते हैं वो किस टाइप के इमल्शन होते हैं, O/W इमल्शन होता है या W/O इमल्शन होता है। O/W जो इमल्शन होता है दैट मीन्स ऑयल इन वाटर, राइट। और जो W/O इमल्शन होता है वो होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है वैनिशिंग क्रीम जो एक फॉर्मुलेशन है वो कौन से टाइप का इमल्शन है, O/W इमल्शन है या W/O इमल्शन है। तो हमारा आंसर होगा O/W इमल्शन। यहाँ पे ऑयल जो होते हैं, ऑयल के ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स्ड होते हैं वाटर में। तो सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और डी जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं है। और जो वैनिशिंग क्रीम होते हैं वो O/W इमल्शन होते हैं, तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और वैनिशिंग क्रीम्स क्या होते हैं, वैनिशिंग क्रीम्स ऐसी क्रीम्स होती है जब वो अप्लाई की जाती है तो डिसअपियर हो जाती है जब हम उसको स्किन पे स्प्रेड करते हैं। वो एक थिन लेयर फॉर्म करती है स्किन पे, और वो जो थिन लेयर होती है वो एज अ इमोलिएंट और मॉइस्चराइज़र हमारे स्किन पे इफ़ेक्ट देती है। तो इमोलिएंट मतलब एक प्रोटेक्टिव, हमारे जो स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, मॉइस्चराइज करने का काम करती है। तो वैनिशिंग क्रीम्स जो होती है, नाम ही बता रहा है वैनिश मतलब गायब हो जाना। तो जब हम स्किन पर ये क्रीम लगाते हैं तो वो जो क्रीम है वो गायब हो जाती है और हमारी स्किन पे एक थिन सी लेयर, जो लेयर दिखती नहीं है ऐसी लेयर छोड़कर चली जाती है। जो वो लेयर जो होती है वो हमारे स्किन पे प्रोटेक्टिव और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट शो करती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज O/W इमल्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड क्रीम्स। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कोल्ड क्रीम जो है वो क्या है, O/W इमल्शन है या W/O इमल्शन है। तो हमारा आंसर होगा W/O इमल्शन। यहाँ पे जो वाटर है वो डिस्पर्स्ड फेज है और ऑयल जो है वो कंटिन्यूस फेज है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग होगा, ऑप्शन सी रॉन्ग होगा और ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज वाटर इन ऑयल इमल्शन। और कोल्ड क्रीम्स क्या होते हैं, कोल्ड क्रीम्स ऐसे फॉर्मुलेशंस होते हैं जो एज अ मॉइस्चराइजर्स हम यूज़ करते हैं, मोस्टली हम विंटर्स में यूज़ करते हैं। और उसको कोल्ड क्रीम ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम स्किन पर अप्लाई करते हैं कोल्ड क्रीम्स तो उसमें का जो वाटर कंटेंट होता है वो इवेपोरेट होता है। और जब वो इवेपोरेट होता है तो हमारी स्किन को वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो वो जो कूलिंग इफेक्ट है, उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से हम ऐसी क्रीम्स को कोल्ड क्रीम कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा वाटर एंड ऑयल इमल्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द pH ऑफ एंटीपर्स्पिरेंट शुड बी। यहाँ पे पूछा गया है कि एंटीपर्स्पिरेंट जो होते हैं उनका pH क्या होता है। तो एंटीपर्स्पिरेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारे स्वेट को रिड्यूस करते हैं। स्वेट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो पर्स्पिरेंट जो होता है, पर्स्पिरेंट का मीनिंग होता है स्वेटिंग, और एंटी मतलब अगेंस्ट, तो दैट इज अगेंस्ट स्वेट। तो ऐसे एजेंट्स जो स्वेटिंग को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, ऐसे एजेंट्स को कहा जाता है एंटीपर्स्पिरेंट। और यहाँ पे पूछा गया है कि उसका pH कितना होता है। तो pH जो होता है एंटीपर्स्पिरेंट का वो होता है 4 से लेके 4.5 तक। 5 to 5.5 इज अ रॉन्ग ऑप्शन, 7 इज अ रॉन्ग ऑप्शन एंड डी ऑप्शन इज नॉट एप्लीकेबल। तो हमारा आंसर होगा 4 to 4.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच एजेंट इज यूज टू मेक द शैम्पू ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शैम्पूज को अपारदर्शी बनाने के लिए कौन सा एजेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओपेसिफायर। ओपेसिफायर जो होते हैं वो हमारे शैम्पूज को अपारदर्शी बनाने में हेल्प करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं ताकि हमारा जो भी फॉर्मुलेशन है उस पर कोई माइक्रोबियल अटैक ना हो। तो प्रिजर्वेटिव हमारा यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन होगा। सीक्वेस्टरिंग एजेंट जो होते हैं वो भी शैम्पूज़ में यूज़ किए जाते हैं, पर उसका जो यूज़ है वो अलग यूज़ होता है। उसका यूज़ ये होता है कि हम हार्ड वाटर में भी शैम्पूज़ को बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हार्ड वाटर्स में ईजीली यूज़ करने के लिए हम सीक्वेस्टरिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा और लास्ट ऑप्शन भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ओपेसिफायर। ओपेसिफायर्स जो होते हैं वो ऐसे एजेंट होते हैं जो शैम्पू को अपारदर्शी मतलब ओपेक बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं।
देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच एजेंट इज़ यूज टू मेक द शैम्पू इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। यहाँ पे पूछा गया है कि शैम्पू को हार्ड वाटर में इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सा एजेंट ऐड किया जाता है। तो थिकनिंग एजेंट तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि थिकनिंग एजेंट शैम्पू को विस्कस बनाने के लिए, थिक बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। ओपेसिफायर, अगेन शैम्पू को अगर हमें अपारदर्शी बनाना है, ओपेक बनाना है, तो ओपेसिफायर यूज़ किया जाएगा। तो हमारा आंसर होगा सिक्वेस्टरिंग एजेंट। सिक्वेस्टरिंग एजेंट ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो हमारे शैम्पू में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है मेटल आयन का और सरफेक्टेंट का, उस कॉम्प्लेक्स को बनने नहीं देता है और हमको अलाउ करता है कि हम वो शैम्पूज बहुत इफेक्टिवली हार्ड वाटर में यूज़ कर सके। तो हमारा आंसर होगा सीक्वेस्टरिंग एजेंट, और जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द अनवांटेड हेयर्स फ्रॉम द स्किन कैन बी रिमूव्ड बाय। जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं स्किन पर, वो हम कौन सी मेथड से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमें मेथड बतानी है कि किस मेथड से हम अनवांटेड हेयर्स स्किन पर से रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट दिया है एपिलेशन मेथड। एपिलेशन मेथड जो होता है, इसमें हम हेयर रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन के हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो अनवांटेड हेयर्स है वो स्किन से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिपिलेशन मेथड। यहाँ पे डिपिलेशन मेथड्स में भी हम हेयर रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रीम्स। कुछ क्रीम्स होती है जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कि हमारे स्किन पर से अनवांटेड हेयर रिमूव हो सके। और इलेक्ट्रोलिसिस, ये एक ऐसी मेथड है जिसमें हम इंडिविजुअल एक हेयर रिमूव किया जाता है स्किन पर से विथ सम केमिकल और हीट एनर्जी। तो ये तीनों जो मेथड्स है, ये तीनों भी मेथड्स अनवांटेड हेयर्स रिमूव करने की मेथड है स्किन पर से। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी above. Epilation method, depilation method and electrolysis method, all these methods are used to remove the unwanted hairs from the skin. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है सिलीनियम डाइसल्फाइड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है सिलीनियम डाइसल्फाइड जो एक एंटी फंगल एजेंट है वो कौन से प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा एंटी डैंड्रफ शैम्पू। एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो होता है, डैंड्रफ जो होता है वो मोस्टली फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे प्रिपरेशंस में सिलीनियम डाइसल्फाइड डाला जाता है ताकि वो जो डैंड्रफ है वो ट्रीट हो सके। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी जो है हेयर डाइज, अगेन इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन, और लास्ट जो है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन। सो आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये सब डिटेल में सारे चैप्टर्स जो फार्मास्यूटिक्स 2 के आपको अगर पढ़ने हैं तो आप प्लीज़ हमारे उदित फार्मेसी ऐप को विजिट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उदित फार्मेसी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही आप हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।